A program sponsored by the Maya International School, innovative and refreshing new approach to education. Address Dwarika Nagar in front of Greenland Marriage Garden, रीवा। नमस्कार, विंध्या टाइम्स में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं विवेक। बाबा महाकाल क्या पूंजीपतियों के भगवान बनकर रह जाएंगे? अब उज्जैन के महाकाल आम लोगों से दूरी बनाएंगे। विश्व प्रसिद्ध महाकालेश्वर मंदिर में अब बाबा महाकाल के दर्शन के लिए मोटा शुल्क देना पड़ेगा। आम लोगों से तो जैसे बाबा महाकाल अब दूर ही हो जाएंगे। पैसे नहीं हैं तो 150 से 200 मीटर दूर कांच की आड़ में आपको दर्शन करने पड़ेंगे। अलग अलग दर्शन के अलग अलग शुल्क निर्धारित कर दिए गए हैं। आइए हम आपको बताते हैं कि कैसे शुल्क देने होंगे दर्शन के अलग अलग पैमाने के अनुसार। आपको बताएं कि शीघ्र दर्शन के लिए 250 रुपये की रसीद कटवानी होगी। वहीं अगर आप भस्म आरती भी देखना चाहते हैं तो 200 रुपये की रसीद कटवानी पड़ेगी। अगर आप गर्भगृह में प्रवेश करना चाहते हैं या फिर गर्भगृह में भगवान के दर्शन करना चाहते हैं तो एक व्यक्ति के 750 रुपये आपको भुगतान करने पड़ेंगे। अगर आप 2 व्यक्ति हैं तो दर्शन के लिए 1500 रुपये आपको चुकाने होंगे। इस तरह अगर आपको अंदर दर्शन करना है 200 से 150 से 200 फीट की दूरी पे दर्शन नहीं करने हैं, पास से करना है तो ये भुगतान करना होगा। और अगर इस बीच कलेक्टर या कोई वीआईपी आ जाता है तो शीघ्र दर्शन भी मुश्किल हो जाएगा। प्रशासनिक अफसरों की इस व्यवस्था से महाकाल को वीआईपी और पैसे वालों का भगवान बना दिया। इससे संत समाज नाखुश नजर आ रहा है। सबसे बड़ी दिक्कत जो आ रही है सामने उन लोगों पर जो हजारों किलोमीटर की दूरी से उज्जैन दर्शन करने आते हैं और दर्शन की संतुष्टि से संतुष्ट नहीं हो पाते और वापस लौट जाते हैं। आपको बताएं कि पिछले कुछ महीनों से महाकालेश्वर मंदिर में बन रही नई दर्शन व्यवस्था की वजह से श्रद्धालुओं और सुरक्षा कर्मियों के बीच टकराव की स्थिति देखी जाती है और यह स्पष्ट तौर पर देखा जाता है कि जितना वीआईपी व्यक्ति होगा महाकाल से उसकी दूरी उतनी ही कम होगी। सीधे तौर पर पैसा बोलेगा। यदि आपके पास पैसे नहीं हैं तो आप गर्भगृह तक नहीं पहुंच पाएंगे। उसके लिए अगर आप 2 लोग हैं तो 1500 रुपये की रसीद कटवानी पड़ेगी। अगर आप सिंगल व्यक्ति हैं तो उसके लिए आपको 750 रुपये भुगतान करने होंगे, तब आप गर्भगृह में प्रवेश कर पाएंगे। और कई बार वहां पर उपस्थित प्रशासनिक अधिकारी और कर्मचारियों के अलावा भक्तों के बीच भी टकराव की स्थिति देखी जाती है। पंडित प्रदीप मिश्रा ने अपनी कथा के दौरान उन्होंने कटाक्ष किया था और कहा था कि बाबा महाकाल सबके हैं, दर्शन जरूर करने दिया जाए, धक्के ना मारे क्योंकि कलाधिपति महाकाल सब देख रहे हैं। लेकिन इस पूरी व्यवस्था को लेकर अब संत समाज मुखर होने लगा है और वो सामने बातें आने लगी हैं। तमाम संतों के द्वारा इस व्यवस्था का विरोध किया जा रहा है। आपको बताएं कि स्वास्तिक पीठ के पीठाधीश्वर डॉक्टर अवधेश पुरी का कहना है कि दर्शन के नाम पर जो वसूली हो रही है भक्तों से, भगवान से भक्तों को दूर किया जा रहा है। वहीं अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के महामंत्री हरिगिरि महाराज ने कहा कि महाकाल मंदिर की व्यवस्था के अनुसार तो बाबा महाकाल के दर्शन और पूजन पर भी अब जैसे पूंजीपतियों का अधिकार हो गया है। इसके अलावा जूना अखाड़ा के महामंडलेश्वर शैलेशानंद ने कहा कि बाबा महाकाल सभी के हैं, उनके दर्शन में तो सबकी समानता होनी चाहिए। राजस्व बढ़ाना अच्छी बात है, लेकिन दर्शन के नाम पर जिस तरह की पैसे वसूले जा रहे हैं वह बिल्कुल भी ठीक नहीं है। तो अब सवाल खड़ा होता है कि क्या भगवान महाकाल अब केवल पूंजीपतियों के भगवान रह गए हैं? और इसको लेकर तमाम तरह के अब सवाल खड़े होने लगे हैं, क्योंकि महाकाल के दर्शन को लेकर जिस तरह निर्धारित कर दिया गया है, शुल्क निर्धारित कर दिया गया है, इसको लेकर अब सवाल खड़े होने लगे हैं। तो यानी कि अब अगर आप महाकाल जाते हैं, अगर आपको गर्भगृह में दर्शन करना है तो उसके लिए निर्धारित शुल्क जमा करना होगा और उसके बाद ही आप दर्शन कर पाएंगे। तो तमाम तरह के अब सवाल खड़े होने लगे हैं। महाकाल की इस नई व्यवस्था को लेकर तमाम संतों के द्वारा सवाल उठाए जा रहे हैं। A program sponsored by the Maya International School, innovative and refreshing new approach to education. Address Dwarika Nagar in front of Greenland Marriage Garden, रीवा।